हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। आप कैसे हैं? आप लोगों से जब मैं मिलती हूँ, कहानी सुनाने आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करें अपनी कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरीके से है। 3-4 पेंटर्स का ग्रुप था, चित्रकारों का। तो सब लोग अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाते थे, खूबसूरत चित्र बनाते थे, सब कलाकार थे, पर सब मॉडर्न बनाते थे। उनमें से एक था गोविंद। वो क्या करता था, वो मॉडर्न चित्र नहीं बनाता था। वो ऐसा बनाता था जैसे फूलों के, जानवरों के, पक्षियों के, राधा कृष्ण के, पर बहुत ही लाइवली होते थे, ऐसे लगते थे जैसे बहुत खूबसूरत है। पर ये जो इसके 3 दोस्त थे ना, वो उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते थे। हमेशा कहते थे, यार तुझे ना पेंटिंग करने नहीं आती, तो हमारी तरह पेंटिंग क्यों नहीं करता? आजकल तेरे को पता ही है, लोग मॉडर्न पसंद करते हैं, मॉडर्न चीज़ें पसंद करते हैं अपने घर में लगाना। आज ये फूल पत्ती पक्षी कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता। तो वो कहने लगा, यार जो तुम लोग बनाते हो ना, वो मुझे आता नहीं है। वो कहते तू बेकार है यार, तू चित्रकारी छोड़ दे, तू कुछ और काम करने लग जा। वो बड़ा मायूस हो जाता था। वो कहता था, अब इसके अलावा मेरे को कोई काम भी नहीं आता। उसके घर वाले भी कहते यार तू कोई और काम कर ले बेटा, क्यों इसमें तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? अब ये जो बाकी के उसके दोस्त थे, वो अपनी एग्जीबिशंस लगाते, ये लगाते, और इसको हमेशा कहते, देख भैया तेरी तो एग्जीबिशन लगाने के लायक भी तेरे पोर्ट्रेट नहीं है, तेरे जो तू चित्र बनाते हैं ना, एग्जीबिशन के लायक भी नहीं। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत। पर उसने चित्रकारी अपनी जारी रखी, क्योंकि उसका वो पैशन था, ऑब्सेशन था, और इसके अलावा वो कुछ चाहता नहीं था। वो हमेशा उसमें लीन रहता था, मगन रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन हॉस्टल से वापस आई और उसने आके कहा, गोविंद भैया क्या हाल चाल है, क्या है? वो कहता, कुछ नहीं बहन, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। कहता, आप इतने मायूस क्यों? कहता, इसलिए कि ये जो मैं चित्र बनाता हूँ, ये किसी को पसंद नहीं आते। ये मेरी पेंटिंग्स, बाकी सब की, विवेक की पेंटिंग्स हो गई, राज की पेंटिंग्स हो गई, इन लोगों की पेंटिंग्स की बड़ी सराहना होती है, और ये लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं, इनकी पेंटिंग्स वो हो जाती हैं, क्योंकि मॉडर्न पेंटिंग करते हैं। मुझे ये मॉडर्न पेंटिंग नहीं आती है। उसने कहा, अच्छा। तो इतने में आ गए उसके फ्रेंड्स, दोनों के दोनों। उन्होंने कहा, कैसी हो तुम रितु? वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ भैया, आप लोग कैसे हैं? कहते, हम तो ठीक है, पर इसको समझा। तो उसने कहा कि अच्छा इस क्या है? कहते, इसकी जो पेंटिंग्स है ना, उसमें सब गलतियां ही गलतियां होती हैं, कोई भी पेंटिंग इसकी ऐसी नहीं है कि जो ठीक हो। उसने कहा, अच्छा भैया चलो एक काम करते हैं। उसने कहा, क्या काम करेंगे? कहते, आज ना जो भैया ने पेंटिंग बनाई है, ये राधा कृष्ण की पेंटिंग, कितनी खूबसूरत है। वो कहते, भाई ठीक है, मान लिया खूबसूरत है, पर ये मार्केट के लायक नहीं है, मार्केट में नहीं बिकने वाली। कहते, अच्छा एक काम करते हैं, अगर आप कह रहे हो कि पेंटिंग बिल्कुल बेकार है, तो हम इसको एक चौराहे पे रख देते हैं और एक पेंसिल रख देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आपको अगर कोई इसमें गलती नज़र आ रही है, तो आप प्लीज़ उसमें एक छोटा सा गोल धारा बना दीजिए। तो उसने कहा, ठीक है, ऐसे कर देते। तो अब क्या हुआ, एक स्टैंड मंगाया गया, और स्टैंड पे वो खूबसूरत सा जो पोर्ट्रेट था राधा कृष्ण का, वो लगा दिया उन लोगों ने चौराहे के ऊपर, और नीचे एक पेंसिल रख दी। अब रितु ने क्या किया, उसके साइड पे छोटा सा बोर्ड लगा दिया कि अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई गलती नज़र आ रही है, तो इस चित्र पे एक छोटा सा गोल धारा बना दीजिए। ठीक है। तो रितु ने कहा, चलिए भैया, अब हम लोग शाम को आएंगे और हम ये देख लेंगे पेंटिंग में क्या क्या गलतियाँ। तो वो लोग चले गए, सबके सब आ गए। अब शाम हुई, शाम को सब लोग गए, उस पोर्ट्रेट को देखा, तो विवेक, राज और अविनाश सब लोग जोर जोर से हंसने लग गए। अब रितु भी बड़ी हैरान हुई इस पेंटिंग को देख के, वो कुछ नहीं बोली। अब हंसने का कारण ये था, और गोविंदा के तो बेचारा का कहना क्या था, उसके तो जैसे आंसू निकल आए ना, ऐसे आंसू निकल आए। अब हंसने का कारण ये था कि पेंटिंग कहीं नहीं दिखाई दे रही थी,
पूरी पेंटिंग पे गोलधारे बने हुए थे काले काले, उस पेंसिल से पूरी पेंटिंग पे गोलधारे 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 बने हुए। मतलब इसका ये मतलब था कि सारी पेंटिंग बेकार है। अब वो लोगों को तो मौका मिल गया, कहने लगा देख ले तेरी पेंटिंग का क्या हाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि तेरे को पेंटिंग नहीं आती है और इसलिए हम तेरे को कहते हैं कि हमारी तरह किया कर। तो रितु ने कहा कोई बात नहीं भैया, तो क्या हो गया, आप लोग जो बनाते हैं, आप लोग रंग के ब्रश मारते हैं, उसके अंदर से मतलब क्या कोई गलतियाँ निकालेगा, कोई बात नहीं। वो घर आ गए, उसने आके अपने भाई को कहा भैया आप एक और राधा कृष्ण की आज पेंटिंग बनाइए और सवेरे हम दोबारा उसको लगाएंगे। उसने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे समझ आ गया है कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। और उसने कहा आपसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग भी कोई नहीं बना सकता, आप पेंटिंग बनाइए, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत लोग होते हैं, आप बनाइए तो सही। उसने रात रात में फिर वो दोबारा राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई। अब इसने क्या किया, रितु ने सबको बुलाया, अब अविनाश को भी बुलाया, विवेक को भी बुलाया, राज को भी बुलाया और कहने लगी भैया चलो आज फिर ये पेंटिंग। वो कहते क्यों, आज फिर मजाक मतलब बनवाने का दिल कर रहा है, आज फिर मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। उसने वहाँ पे गए, उस स्टैंड के ऊपर वो पेंटिंग लगाई और उधर ही वो एक पेंसिल रख दी और एक छोटा सा रेज़र भी रख दिया और साथ में एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा कि इस पेंटिंग में आपको अगर कोई गलती नज़र आ रही है तो प्लीज़ इसको मिटा के गलती को सही कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा ये क्या, उसने कहा ठीक है ना, अगर हमारी गलतियाँ हैं हमें पता चल जाएगा हम कहाँ से गलती कर रहे हैं तो लोग हमें बता देंगे और कोई ना कोई तो कदरदान होगा इस पेंटिंग का जिसको पता लग जाएगा गलतियाँ क्या है। वो लोग आगे, उन्होंने कहा चलो भैया लोग चलते हैं, अब शाम को हम लोग फिर आएंगे। शाम हुई, वो फिर आ गए। आके उन लोगों ने देखा उस पेंटिंग के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं था और पेंसिल और रेजर एज इट इज रखा हुआ था, जैसे कि किसी ने छुआ तक नहीं। इस बार ऋतु हंसी तो गोविंद ने उसको देखा, उसने कहा तू क्यों हंसी। उसने, वो तीनों लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। उसने कहा भैया हंसने का मतलब ये है कि क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पर किसी इंसान की चीज़ को ठीक करने के लिए कोई नहीं होता। मजाक उड़ाने वाले तो बहुत हैं, पर ना उनको ठीक करना आता भी नहीं है, वो ठीक कर भी नहीं सकते हैं और ठीक कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। तो एकदम से राज बोला कि ठीक है रितु, हम मान लेते कि पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, तो इस पेंटिंग को बेच के दिखा। उसने कहा ओके, ये भी कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी एग्जीबिशंस लगाई। उसने कहा हमारी एग्जीबिशन कल लग रही है, हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब वो गया, वो लोग सब अपने अपने घर चले गए। गोविंद कहने लगा नहीं रितु, मैं नहीं लगाऊंगा। उसने कहा भैया मेरी एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो कि आप जो है ये पेंटिंग्स बनाते हो और अपने घर में रख लेते हो। क्या है ये? कचरा। कहती बहन तू ऐसे मत कह। कहती कचरा ही तो है। जब तक इंसान बाहर नहीं निकलेगा उसको अपना कैलिबर, अपना टैलेंट पता नहीं लगेगा। आप एक बात जान लो, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो कि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आपकी पेंटिंग्स लोग देखेंगे नहीं, खरीदेंगे कैसे? आपकी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती है, पक्षी ऐसे लगते हैं जैसे अभी चित्र में से निकल के उड़ जाएंगे, जानवर ऐसे लगते हैं कि अभी बाहर निकलेंगे। राधा किशन के आपने कितने खूबसूरत खूबसूरत फोटो लगाई हुई हैं, बनाई हुई हैं, सब लोग इस लोग को पसंद करेंगे। उसने कहा मेरा मजाक उड़ेगा। उसने कहा उड़ने दो ना, मजाक उड़ेगा तो क्या हो गया, पर आपका टैलेंट तो पता चलेगा ना, आपको पता तो चलेगा आप किस काबिल हो, क्योंकि यही आपने काम करना है। आपके पास दूसरा काम नहीं है और आप काम भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे कहने पे ये पेंटिंग लगाता हूँ। अब उन तीनों ने आ गए सवेरे सवेरे। उसने कहा चल भाई गोविंद,
वो लोग तो बड़े मजाक के मूड में थे कि भैया गोविंद की पेंटिंग आज लगेगी। उसने कहा भाई मुबारक हो, आज पहली बार तेरी एग्जीबिशन लग रही है और वो भी हम जैसे पेंटरों के साथ। मतलब इतने वो लोग अपने आप को समझ रहे थे कि भैया हम तो सब कुछ, इतना घमंड उनके अंदर, इतना सब कुछ उनके अंदर। गोविंद बेचारा कहने लगा तो उसने उस बहन ने कहा कि देख अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख, तेरी पेंटिंग्स में कोई कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है। ज़रूरी तो नहीं है कि सब जने इनके जैसे ब्रश मार दें और क्या कहते हैं कलर भर दें। ये इनकी पेंटिंग्स में हमें समझ के आता कि है क्या। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि लोग इनके पेंटिंग्स ले क्यों जाते हैं। ये तो समझ आता ही नहीं है कि ये बना क्या हुआ है, खाली ब्रश फेड़ा हुआ है या चकोर चकोर चीज़ें बनी है या गोल धारे के अंदर कई तरीके के रंग हैं, कुछ नहीं पता। और जो अपने उसमें भी लगाते हैं ना, घरों में भी लगाते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। तो चल तो सही। अब क्या हुआ, उन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा दी, एक कोना इसको दे दिया अपनी पेंटिंग्स लगाने के लिए। ऋतु ने बहुत खूबसूरती से वो फूल पत्ती की पेंटिंग्स, वो पक्षियों की पेंटिंग्स, जानवरों की पेंटिंग्स और राधा कृष्ण की पेंटिंग्स लाइन से लगा दी, बड़ी खूबसूरती से लग रहा था। अब गेट खुला और एग्जीबिशन में लोग आना शुरू हुए और इन लोगों की, विवेक की और अविनाश की और राज की पेंटिंग्स देखते रहे और क्या वाह वाही करते रहे, क्या पेंटिंग है, क्या पेंटिंग है। जबकि उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इस पेंटिंग में क्या, क्योंकि उसमें तो रंग थे, गुलदारे थे, चकोर था, रेक्टेंगल था, ये था, खाली ब्रश पड़े हुए थे, ये था। अब चलते 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 जब वो लास्ट के कॉर्नर में आए ना, तो सब के सब ना वहाँ जाके ना रुक गए और रुकने के बाद बहुत हैरानी से उन पेंटिंग्स को देखते रहे और इस तरीके से देखते रहे कि जैसे कि सचमुच हम ये खूबसूरती देख रहे हैं। और एक दूसरे को कहने लगे कि इतने खूबसूरत फूल पत्ती, इतने खूबसूरत पक्षी, अरे वाह, ये तो अगर हमारे घर में लगेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो उन लोगों ने ना आपस में कहा कि ये पेंटिंग हम लेंगे, हम पेंटिंग। और कई तो एक दो लोगों में एक पेंटिंग को लेके, राधा कृष्ण की पेंटिंग को लेके झगड़ा भी होने लग गया। तो गोविंद ने कहा आप झगड़िए मत, अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई है तो मैं आपको 2 दिन के अंदर बिल्कुल सेम पेंटिंग बना के आपके घर पहुंचा दूंगा, आप मेरे को अपना एड्रेस दे दो। ये तीनों के तीनों जो थे ना, ये देख के घबरा भी गए, एक तरीके से हैरान भी रह गए कि ये हुआ तो हुआ क्या, हमारी तो एक भी पेंटिंग नहीं बिकी और कोई किसी ने बंदे ने एक आध पेंटिंग ले ली, पर इसकी तो पूरी की पूरी जो वॉल पे पेंटिंग्स लगी थी पूरी खाली हो गई। क्यों खाली हो गई? लाइवली थी, खूबसूरती थी, रंग थे, पर उन रंग का इस्तेमाल नेचर में किया गया था, क्योंकि हमारा नेचर बहुत खूबसूरत है। राधा कृष्ण की पेंटिंग्स थी, अलग अलग अंदाज में पेंटिंग्स थे, उसकी सारी पेंटिंग्स बिक गई। अब वो लोग अपने अपने घर आ गए, पर ये लोग जो थे, अपना जो इन लोगों का घमंड था, असर था, बिल्कुल नीचे हो गया, बिल्कुल चुप हो गए। पर इन्होंने गोविंद को कहा मुबारक हो यार तेरी पेंटिंग्स ने कहा कोई बात नहीं, मेरी आज पेंटिंग्स देखी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को जगह दी और लोगों ने मेरी कला को पहचाना। घर आ गए। अब इसकी बहन ने कहा कि भाई एक बात तूने देखी, हमेशा ज़िंदगी में याद कर, अपना टैलेंट जो होता है ना, वो दुनिया को दिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि तुम कितने टैलेंटेड हो। तुम्हारा टैलेंट अगर घर में रहेगा तो वो तुम अपनी जेब में रखो, किसी को नहीं पता लगेगा तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी के भी क्रिटिसाइज को मत समझो, क्योंकि लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, हर तरीके से करेंगे, चाहे तुम अच्छे हो, चाहे तुम बहुत ज़्यादा मीन्स कहना चाहिए टैलेंटेड हो, चाहे तुम बिल्कुल नीचे गिरे हुए हो, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ों से जलते हैं, उनको पता है कि जो तुम हो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो, अगर तुम आ गए तो वो नीचे हो जाएंगे, जैसे कि आज हुआ। इसलिए दोस्तों, मेरी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी थी
हमेशा याद रखिए कि अपने टैलेंट को कभी दबाने की कोशिश मत कीजिए। चाहे लोग आपको कितना भी क्रिटिसाइज करें, आप उनकी मत सुनिए, आगे बढ़िए, अपनी चीज़ को प्रेजेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं है, मैं पेंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर 100 कला हो सकती हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे सेल्स की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे एक्टिंग की हो, चाहे सिंगिंग की हो, मतलब वॉट एवर इट इज़, हर बंदे में उसका अपना एक टैलेंट छुपा हुआ है। उस टैलेंट को नहीं छुपाइए, उस टैलेंट को उजागर कीजिए। जब तक आप दुनिया को दिखाएंगे नहीं, कोई आपके घर में आके तो देखेगा नहीं ना कि आप कितने टैलेंटेड हैं। कोई नहीं आपसे कहेगा कि हाँ भाई गोविंद बता कितना टैलेंटेड है, या कोई बता कि हम कितने टैलेंटेड हैं। तो ये टैलेंट को मत छुपाइए, बाहर निकलिए, दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या कला छुपी हुई है। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को, AMEE एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिए और उनको भी कहिए कि प्लीज़ इसको देखिए। ये छोटी सी कहानी है, प्यारी सी कहानी है, और मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।